Hello friends, in the video series of computer network, in the previous video we were discussing about subnetting category 3. So guys, category 3 में हमने ये पर्टिकुलर क्वेश्चन देखा था. So ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन हमारा नॉर्मल अप्रोच से सॉल्व नहीं हो रहा था. So मैंने आपको क्या बताया था दैट वी विल बी सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन बाय VLSM. जिन बच्चों ने ये वाली वीडियो नहीं देखी है, सो आप इससे पहले वाली वीडियो इसी प्लेलिस्ट में पहले वॉच करो, देन इस पर्टिकुलर वीडियो पे आओ, ताकि आप सारे कॉन्सेप्ट को रिलेट कर सकते हो एक एक करके. क्योंकि ये क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व कर पा रहे थे हम पिछले वाले अप्रोच से, मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था. सो गाइस, VLSM का क्या मतलब होता है? VLSM स्टैंड फॉर वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग. सो गाइस, क्या कंडीशन है मेरी, जब भी मेरे जो सबनेट होते हैं उनका साइज डिफरेंट होता है, अलग अलग साइज के सबनेट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता. आर यू गेटिंग द थिंग? वन सबनेट मास्क इज नॉट कैपेबल ऑफ रिप्रेजेंटिंग द सबनेट्स ऑफ डिफरेंट लेंथ और यू कैन से ऑफ डिफरेंट साइज. सो हम ये पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे. सो मैं अब इस पर्टिकुलर सेगमेंट को कर देता हूँ इरेज. ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में ध्यान से देख ली थी. सो अब हम इसे VLSM के थ्रू सॉल्व करते हैं. सो गाइज, एक चीज़ मेरे से बहुत बच्चे पूछते हैं, आपको भी ये डाउट रहता होगा कि सर अगर मुझे गलती से एक मतलब क्वेश्चन मिल जाए जिसमें अलग अलग लेंथ के सबनेट है, मतलब अगर मुझे एक क्वेश्चन में अलग अलग साइज़ के सबनेट दे रखे हैं, सो मैं उसमें कौन सा अप्रोच लगाऊं? मैं उसमें VLSM लगाऊं या सिर्फ सबसे पहले नॉर्मल अप्रोच से सॉल्व करूं? सो गाइज, मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करता हूं कि कभी भी आपको स्टार्टिंग में VLSM नहीं लगाना. यू डोंट हैव टू सॉल्व एनीथिंग बाय VLSM. सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि मेरा एक क्वेश्चन नॉर्मल अप्रोच से सॉल्व हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है. एम आई एबल टू सॉल्व अ क्वेश्चन बाय नॉर्मल अप्रोच और नॉट? अगर नॉर्मल अप्रोच से सॉल्व नहीं हो पा रहा है, देन आई शुड गो टूवर्ड्स VLSM. ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन ही VLSM से सॉल्व होगा. सो इज दिस पर्टिकुलर पॉइंट क्लियर गाइज? इसका मैं आपको एक क्वेश्चन भी करवाऊंगा आने वाले कुछ समय में. सो गाइज, सपोज करो दिस इज माय क्लास C नेटवर्क. ये मेरा क्या है? क्लास C नेटवर्क है. और क्लास C नेटवर्क है. क्लास C नेटवर्क में जो मेरी नेटवर्क आईडी होती है वो कितने बिट की होती है? वो 24 बिट की होती है. और होस्ट आईडी कितने बिट की होती है? होस्ट आईडी मेरे क्लास C के नेटवर्क में होती है 8 बिट की. कौन सी क्लास का नेटवर्क है? क्लास C का नेटवर्क है. सो ये जो मेरी होस्ट आईडी है, होस्ट आईडी में से मैंने क्या किया, एक बिट को क्या करा, फिक्स कर दिया. सो अब क्या कंडीशन आएगी गाइज मेरी, जो ये मेरा एंटायर नेटवर्क है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा. ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया. एक बिट का नाम मैंने रख दिया यहाँ पे 0, इस और ये क्या आ गया 1. दो पॉसिबल कॉम्बिनेशन आते हैं ना जब भी मैं एक नेटवर्क को या एक आइटम को दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ. तो ये क्या हो गया, 0 हो गया, ये 1 हो गया. अगर चार पार्ट में डिवाइड करना है तो 0 0 0 1 1 0 और 1 1. आप ऐसे करके ट्रीट कर सकते हो ये पर्टिकुलर कंडीशन. सो गाइज, ये पर्टिकुलर कंडीशन तो आ गई. अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, इसके बाद कितने बिट है? इसके बाद 7 बिट है. अब मैं आपको होस्ट आईडी की रिप्रेजेंटेशन करके दिखाऊँ. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. सो ये वाली वेटेज बिट है, ये मैंने फिक्स कर दी. इसकी वेटेज कितनी है? 128. सो इसकी वेटेज कितनी है? 128 है तो 0 ही ले. इसकी वेटेज कितनी है? 128 है तो खैर ये 0. सो कितने नंबर ऑफ होस्ट आ पाएंगे इन पर्टिकुलर नेटवर्क में, और कितने नंबर ऑफ IP एड्रेस पॉसिबल होंगे इन दिस पर्टिकुलर सबनेट? ये जो सबनेट 1 है जो मैंने फिजिक्स डिपार्टमेंट को देना है, इसमें कितने नंबर ऑफ IP एड्रेसेस पॉसिबल होंगे? सो यहाँ पे कितने बिट बची हुई है होस्ट आईडी में? होस्ट आईडी में मेरे बची हुई है 7 बिट. सो देयर विल बी 2⁻7 IP एड्रेस पॉसिबल. 2⁻7 मीन्स 128 IP एड्रेसेस आ पाएंगे इस पर्टिकुलर सबनेट में. सो गाइस, अब बात करते हैं कितने नंबर ऑफ होस्ट आ पाएंगे. कितने नंबर ऑफ होस्ट आएंगे आप बताओ मुझे. द नंबर ऑफ होस्ट देयर विल बी 2⁻7 माइनस 2. 2⁻7 मीन्स 128. 128 माइनस 2 मीन्स 126. सो 126 होस्ट या फिर 126 कंप्यूटर में कनेक्ट कर सकता हूँ इस पर्टिकुलर नेटवर्क में या फिर इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में. सो फिजिक्स ऑनर्स वालों को कितना चाहिए? फिजिक्स ऑनर्स वालों को चाहिए 120 कंप्यूटर या फिर 120 होस्ट. सो उनका रिक्वायरमेंट हो गया पूरी. 120 होस्ट उन्हें मिल गए. अब गाइस, यहाँ पे जो बची हुई कंडीशन है उसमें क्या कंडीशन है? उसमें जो मेरा ये वाला सेगमेंट है, अब मैं इसे फर्दर डिवाइड करता हूँ. यहाँ पे क्या है? 1 बिट है. अब इसके बाद मैं एक और बिट फिक्स करता हूँ. जैसे ही मैंने ये एक बिट और फिक्स कर दी, ये इनिशियली ये बिट 1 थी ना, अब अगर मैंने एक बिट और फिक्स कर दी, एक बिट अगर फिक्स करूँगा तो क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे? 0 या 1. और ये बिट तो पहले से ही 1 फिक्स है. सो ये वाली भी जो स्पेस है दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी. ये वाला नेटवर्क का बचा हुआ पार्ट अगेन दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा. सो अब क्या कंडीशन है यहाँ पे? अब इस बिट की वेटेज कितनी है? इसकी वेटेज है 128, इसकी वेटेज है 64. सो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ IP एड्रेसेस पॉसिबल है? यहाँ पे कितनी बिट फिक्स कर दी मैंने? 2 बिट फिक्स कर दी. होस्ट आईडी इनिशियली कितने पार्ट की थी? होस्ट आईडी इनिशियली थी 8 बिट की. बची कितनी बिट? 6 बिट बची हुई. सो नंबर ऑफ IP एड्रेसेस कितने आ जाएंगे इस पर्टिकुलर कंडीशन में?
इस पर्टिकुलर सबनेट में आईपी एड्रेसेस आ जाएंगे 2⁶ आईपी एड्रेसेस, 2⁶ में 64 आईपी एड्रेसेस विल बी देयर एंड नंबर ऑफ होस्ट कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ होस्ट आ जाएंगे मेरे 2⁶ minus 2, 2⁶ means 64, 64 minus 2 means 62, so 62 hosts will be there in per subnet. सो फिजिक्स ऑनर्स वालों का काम हो गया। अब केमिस्ट्री ऑनर्स वालों को कितने कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट है, 60 कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट है। केमिस्ट्री ऑनर्स वालों को 60 होस्ट कनेक्ट करना है ना, और मैथ्स ऑनर्स वालों को भी 60 होस्ट कनेक्ट करना है, मतलब 60 कंप्यूटर कनेक्ट करना है। सो अब मैंने कितने पार्ट में से डिवाइड कर दिया, मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, और इसकी कैपेसिटी कितनी है 62 कंप्यूटर या फिर 62 होस्ट की। सो अब यहाँ पे क्या हुआ, केमिस्ट्री ऑनर्स वालों को भी मिल गया नेटवर्क, कितने कंप्यूटर मिले, इन्हें भी 60 कंप्यूटर मिल गए, और मैथ्स ऑनर्स वालों को भी 60 कंप्यूटर मिल गए। सो आर यू गेटिंग दिस थिंग, ये चीज़ आपको क्लियर है गाइस। सो अब हमने क्या किया, हमने इस नेटवर्क को कर दिया डिवाइड। अब ये पर्टिकुलर कंडीशन प्रॉपर्ली वर्क करेगी। अब आप देखो तीनों की रिक्वायरमेंट प्रॉपर्ली कंप्लीट होगी, फिजिक्स ऑनर्स वाले भी खुश हो गए, केमिस्ट्री ऑनर्स वाले भी खुश हो गए, और मैथ्स ऑनर्स वाले भी खुश हो गए। सो नाउ व्हाट इज़ द कंडीशन, लेट्स सी दिस पर्टिकुलर थिंग। अब हमें क्या बताना है, अब हमें सबनेट मास्क बताना है। सो गाइस सबनेट मास्क कैसे बताएंगे, उसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से बताएंगे जो हमने पिछले वीडियो में देखा था। हमने क्या देखा था, जो नंबर ऑफ वंस होते हैं इन द सबनेट मास्क डैट रिप्रेजेंट माई नेटवर्क आईडी प्लस सबनेट आईडी, और नंबर ऑफ जीरोस क्या रिप्रेजेंट करेंगे, इट विल बी रिप्रेजेंटिंग माई होस्ट आईडी। सो फ्रेंड्स मैं एक काम करता हूँ, मैं ये पर्टिकुलर सेगमेंट इरेज कर देता हूँ, और अब हम सबनेट मास्क के बारे में डील करते हैं। सो नाउ लेट्स सी अबाउट सबनेट मास्क। सो सबनेट मास्क हम सबसे पहले फिजिक्स ऑनर्स वालों की कंडीशन देखते हैं। फिजिक्स ऑनर्स मैंने डिपार्टमेंट का नाम दे दिया, आप इसे सबनेट 1, सबनेट 2, सबनेट 3 वाली बात से भी ट्रीट कर सकते हो। सो सबसे पहले फिजिक्स ऑनर्स वालों की बात करते हैं, फिजिक्स डिपार्टमेंट के बारे में बात करेंगे। सो फिजिक्स डिपार्टमेंट में मैंने क्या बिट फिक्स करी थी, मैंने 0 बिट फिक्स करी थी। सो गाइस एक चीज़ तो मुझे पता है कि जो मेरी कंडीशन होती है, क्या कंडीशन होती है, वी हैव टू फाइंड सबनेट आईडी, डीबीए फाइंड करेंगे हम, और हम क्या फाइंड करेंगे, वी विल बी फाइंडिंग सबनेट मास्क। हम क्या फाइंड करेंगे, वी विल बी फाइंडिंग सबनेट मास्क। सो नाउ सी दिस पर्टिकुलर कंडीशन, यहाँ पे क्या कौन सी बिट फिक्स है, 0 यहाँ पे फिक्स है। सो सबनेट आईडी कैसे फाइंड आउट करूँगा मैं, सबनेट आईडी को कैसे निकालेंगे, दैट इज़ अ क्वेश्चन। डीबीए कैसे निकालेंगे, दैट इज़ द क्वेश्चन। एंड सबनेट मास्क कैसे डिटरमाइन करेंगे, दैट इज़ द क्वेश्चन। सो सबसे पहले सबनेट मास्क निकालते हैं, क्योंकि हम इसी चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे थे। सो ये क्लास सी का नेटवर्क है। सो क्लास सी के नेटवर्क में जो नेटवर्क आईडी होती है दैट इज़ ऑफ 24 बिट। सो 24 बिट में तो मैंने 1 रख दी है, 24 वंस आ गए। अब आप देखो ये पर्टिकुलर बिट वह है, ये एक बिट यहाँ पे क्या है, फिक्स है। सो इसके लिए मैंने कर दिया यहाँ पे 128। अब कैसे होगा, अगर मैं आपको इसे लिख के दिखाऊँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे 1 है, या फिर आप 0 ले लो, या मैं आपको सबसे पहले होस्ट आईडी की बिट लेके दिखाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो ये पर्टिकुलर कंडीशन है। यहाँ पे क्या कौन सी बिट फिक्स करी हुई, दिस पर्टिकुलर बिट रिप्रेजेंट माय सबनेट आईडी। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सबनेट आईडी रिप्रेजेंट कर रहा है। सो अगर मैं आपको सबनेट मास्क का कॉन्सेप्ट बताऊँगा, सो सबनेट मास्क के कॉन्सेप्ट में सबनेट आईडी और नेटवर्क आईडी किससे डिनोट होती है, सबनेट आईडी एंड नेटवर्क आईडी इज डिनोटेड बाय नंबर ऑफ वंस। सो ये क्या कंडीशन हो जाएगी, 1 हो जाएगी, एंड रेस्ट ऑल थिंग्स विल बी 0। ये 0 होगी। ये क्या है, ये मेरी होस्ट आईडी की बिट है, दैट रिप्रेजेंट माय होस्ट आईडी बिट। सो यहाँ पे सबनेट मास्क आ गया मेरा 255.255.255.128। अब यहाँ पे क्या बताना है हमें, सबनेट आईडी बतानी हो, और क्या बताना है हमें इसका बताना है डीबीए। सो गाइस मुझे अभी तक इस क्वेश्चन में नेटवर्क आईडी तो गिवन नहीं है। सपोज आप कर लो, मुझे नेटवर्क आईडी दे रखी है, नेटवर्क आईडी इज़ गिवन टू मी 200.200.200.0। ये पर्टिकुलर नेटवर्क आईडी दे रखी है, मेरी यूनिवर्सिटी इस पर्टिकुलर नेटवर्क पे ऑपरेट कर रही है, जिसकी नेटवर्क आईडी है 200.200.200.0। सो ये पर्टिकुलर अप्रोच आपको क्लियर आई। सर अब आप सबनेट आईडी कैसे डिटरमाइन करेंगे। सो फ्रेंड्स अब हम अपने कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे हमने सबनेट मास्क फाइंड आउट करना सीखा। सो गाइस सबनेट मास्क में क्या कंडीशन थी, सबनेट मास्क में जो मेरे नंबर ऑफ वंस होंगे, नंबर ऑफ वंस इन माई सबनेट मास्क रिप्रेजेंट सबनेट आईडी प्लस नेटवर्क आईडी, और जो नंबर ऑफ जीरोज़ होंगे सबनेट मास्क में, नंबर ऑफ जीरोज़ इन माय सबनेट मास्क रिप्रेजेंट माय होस्ट आईडी बिट्स।
होस्ट आईडी की बिट रिप्रेजेंट करेगा। सो ये सबनेट मास्क तो हमने कंप्यूट कर लिया। सो अब हमें सबनेट आईडी डिटरमाइन करनी है। सो गाइस हमारे नेटवर्क की नेटवर्क आईडी दे रखी है मुझे 200.200.200.0। अब हमें क्या फाइंड आउट करनी है, सबनेट आईडी और डीबीए बताना है। सो सबनेट आईडी एंड डीबीए कैसे फाइंड आउट करते हैं आइए देखते हैं। सो गाइस सी द कंडीशन, मेरा जो नेटवर्क आईडी है डैट इज़ 200.200.1 2 3 4 5 6 7 8। दिस बिट्स रिप्रेजेंट माई नेटवर्क आईडी। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, दिस रिप्रेजेंट माई नेटवर्क आईडी। एंड ये वाली बिट क्या रिप्रेजेंट करेगी, दिस इज रिप्रेजेंटिंग माई सबनेट आईडी। सबनेट आईडी पे मैंने कौन सी बिट फिक्स करी हुई, आई हैव फिक्स्ड 0 हियर। मैंने क्या फिक्स किया हुआ, मैंने 0 फिक्स किया हुआ। आप इसे शॉर्टकट ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हो जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी। सो यहाँ पे मैंने क्या कंडीशन फिक्स करी हुई, आई हैव फिक्स्ड 0 हेयर, 0 फिक्स किया हुआ। उसके बाद सबनेट आईडी में क्या कंडीशन होती है, मेरी सबनेट आईडी में जितनी भी मेरी होस्ट आईडी बिट होती है वो क्या होती है, 0 होती है। होस्ट आईडी बिट्स आर 0। सो दिस रिप्रेजेंट माई होस्ट आईडी। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, होस्ट आईडी रिप्रेजेंट कर रहा है। सो होस्ट आईडी की बिट क्या होगी, 0 होगी। सो यहाँ पे क्या कंडीशन आ गई, सबनेट आईडी आ गई मेरी 200.200.0। अब डीबीए कैसे आएगा मेरा, डीबीए आएगा मेरा जब मेरे होस्ट आईडी की बिट क्या हो जाएगी, सारी 1 हो जाएगी। सो ये 1 हो गए। यहाँ पे कितने कॉन्जिक्यूटिव 1 है, यहाँ पे 7 कॉन्जिक्यूटिव 1s है। सो 2⁻7 - 1, 2⁻7 मीन्स 128, 128 - 1 मीन्स 127। सो 200.200.200.127। सो गाइज मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आपको फोकस सिर्फ 2 चीज़ों पे करना है, एक पहली वाली पे करना है और एक लास्ट वाली पे करना है। अब पहली वाली का मतलब क्या है, होस्ट आईडी की बिट अगर आप सारी 0 रखोगे तो आपको क्या मिलेगी, सबनेट आईडी मिलेगी। और अगर आप होस्ट आईडी की बिट सारी 1 रखोगे देन यू विल बी गेटिंग द डीबी ऑफ दैट पर्टिकुलर सबनेट और डीबी ऑफ दैट पर्टिकुलर नेटवर्क। आप किसी भी एस्पेक्ट पे बात कर सकते हो। सो गाइज मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, पहली वाली को भूल नहीं सकते और आखिरी वाली को बुलाया नहीं जा सकता। सो गाइज दिस इज़ द अप्रोच विच यू कैन फॉलो। सो नाउ लेट्स सी दिस पर्टिकुलर कंडीशन। हमने पहले वाले फिजिक्स डिपार्टमेंट के सबनेट आईडी फाइंड आउट कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, अब हम शॉर्टकट ट्रिक की मदद से जो ये मेरे बचे हुए डिपार्टमेंट है, मैथ्स वाला डिपार्टमेंट और केमिस्ट्री वाला डिपार्टमेंट, इनकी भी फटाफट सबनेट आईडी और डीबीए एंड सबनेट मास्क कैलकुलेट कर देते हैं। मैथ्स डिपार्टमेंट हो गया और मेरा केमिस्ट्री डिपार्टमेंट हो गया। अगर मुझे सबनेट मास्क डिटरमाइन करना है सो कैसे डिटरमाइन करूँगा, मैं इसी चीज़ पे मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ। सो इसकी मैं क्या कंडीशन लिख रहा हूँ, इसका सबनेट मास्क मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका सबनेट मास्क कितना आया, 255.255.255 आई गेस .128. सो गाइस इस पर्टिकुलर चीज़ को इरेज कर देते हैं, इसे मैंने कर दिया इरेज और अब हम इसी पे अपना मॉडिफिकेशन लगाते हैं। सो ये मैंने कम्प्लीटली हटा दिया। अब गाइस क्या कंडीशन है, मैंने क्या किया हुआ, मैंने 2 बिट फिक्स करी हुई। अब आप देखो ये जो ये वाली बिट है इसकी वेटेज कितनी है, ये वाली बिट की वेटेज है 128, इस बिट की वेटेज कितनी है 64 वेटेज है, इस बिट की वेटेज कितनी है 128 है, इस बिट की वेटेज कितनी है 64 है। इसके बाद कितनी बिट बची हुई, इसके बाद यहाँ पे है 6 बिट बची हुई है। 6 बिट्स आर देयर इन माई होस्ट आई डी। सो 6 बिट्स आर देयर इन माई होस्ट आई डी पार्ट। 6 बिट आर देयर इन माई होस्ट आई डी पार्ट। सो अब आप क्या अप्रोच फॉलो कर सकते हो, अगर आपको सबनेट मास्क डिटरमाइन करना है, इफ़ यू हैव टू फाइंड अ सबनेट मास्क, सबनेट मास्क मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। सबनेट मास्क क्या आएगा 255.255.255 क्योंकि 24 1s तो होंगे बिकॉज दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग माई नेटवर्क आईडी। अब यहाँ पे ये 2 बिट भी फिक्स है, लास्ट ऑक्टेट की 2 बिट फिक्स है। सो ये 128 + 64 कितना हो गया 192। सो ये इसका क्या आ जाएगा, सबनेट मास्क आ जाएगा इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट एंड मैथ्स डिपार्टमेंट दोनों का सबनेट मास्क क्या आएगा 255.255.192। ये सबनेट मास्क आ गया। अब हम इनकी सबनेट आईडी फाइंड आउट करते हैं। सो सबनेट आईडी कैसे डिटरमाइन करूँगा, पुट ऑल 1s इन द होस्ट आईडी पार्ट। होस्ट आईडी पार्ट में सारे 1s रख दो या फिर 0 रखे हुए। अगर आपको सबनेट आईडी फाइंड आउट करनी है सो यू हैव टू पुट ऑल 0s इन द होस्ट आईडी पार्ट एंड इफ़ यू हैव टू फाइंड द डीबीए देन यू हैव टू पुट ऑल 1s इन द होस्ट आईडी पार्ट। सो अगर आप सबनेट आईडी फाइंड आउट करते हो मैथ्स डिपार्टमेंट की, सो मैथ्स डिपार्टमेंट की सबनेट आईडी फाइंड आउट करो। यहाँ पे क्या है 1 है। सो 255 तो नहीं आएगा बिकॉज वी हैव टू लुक एट नेटवर्क आईडी। सो 200.200.255
200.192 192 क्यों आया? क्योंकि 128 प्लस 64 कितना हो गया? 192। इसके बाद आपने क्या करा? सारी बिट ज़ीरो रख दी। इसका DBA कितना आएगा? DBA अभी हम फाइंड आउट करते हैं, उससे पहले हम केमिस्ट्री डिपार्टमेंट वालों की सबनेट ID देख लेते हैं। 200.200.200 इसकी वेटेज कितनी है? 128। इसकी क्या है? 0। सो 128 प्लस 0 होस्ट ID की सारी बिट 0 हो जाएगी। सो इट इज़ इक्वल टू 128। सो ये आ गया आपको समझ में? अब DBA देखो, पुट ऑल वंस इन द होस्ट ID पार्ट। सो ये आ जाएगा 200.200.200.255। ये कितना आएगा? दिस विल बी 200.200.200. कितना आएगा? अब आप यहाँ पे सोचो, ऑल वंस इन द होस्ट ID पार्ट इज इक्वल टू 255 इस पर्टिकुलर ऑक्टेट में। सो 255 में से अगर मैं 64 को माइनस कर देता हूँ, सो क्या कंडीशन आएगी? आई थिंक इट विल बी इक्वल टू 191 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। क्या कंडीशन आई? इट इज़ इक्वल टू 191। सो दिस इज़ द थिंग। सो जो मेरा केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है और सबसे पहले मेरा फिजिक्स डिपार्टमेंट की रेंज क्या है? 0 से लेके 128 तक। 0 से लेके 128 तक फिजिक्स डिपार्टमेंट की रेंज है। फिर उसके बाद मेरी कंडीशन आती है केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की रेंज क्या होगी? हमने यहाँ पे एक पर्टिकुलर मिस्टेक कर दी गाइस कि हमें क्या लिखना है? हमें DBA लिखना है। DBA की रेंज क्या है? 127। सो 0 से 127 इस फिजिक्स डिपार्टमेंट की रेंज होगी। मैथ्स डिपार्टमेंट की रेंज आ गई मेरी 192 से लेकर 255, 192 से लेकर 255, और इसकी रेंज आ गई मेरी 128 से लेकर 191। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ माई कंडीशन, दिस इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन। ये क्या है? फर्स्ट अप्रोच है। हमने तीनों डिपार्टमेंट का क्या फाइंड आउट कर लिया? हमने तीनों डिपार्टमेंट का सबनेट मास्क डिटरमाइन कर लिया, सबनेट ID भी देख ली एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स भी देख ली। लेकिन गाइज ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्टिकुलर अप्रोच आपको क्वेश्चन में मिले ना, मतलब क्वेश्चन में जो आंसर दिया हो दैट इज़ नॉट मैचिंग। इन केस ऑफ MCQ या फिर MSQ के बारे में बात कर रहा हूँ, जो स्कूल या फिर कॉलेज के बच्चे देख रहे हैं, देन दिस इज़ द परफेक्ट सॉल्यूशन। सो गाइज ऐसा भी हो सकता है जो ये केमिस्ट्री एंड मैथ्स डिपार्टमेंट है ये इंटरचेंजेबल हो जाए, मतलब ये वाला कंडीशन केमिस्ट्री को मिल जाए एंड ये वाली कंडीशन मैथ्स को मिल जाए। आर यू गेटिंग द थिंग? सो दिस इज़ ऑल्सो अ कंडीशन। अब तीसरी कंडीशन क्या पॉसिबल हो सकती है? तीसरी कंडीशन ऐसी होगी कि अभी हमने क्या किया, हमने यहाँ पे फिजिक्स वालों के लिए 1 बिट फिक्स करी। सो ये बिट क्या है? यहाँ पे 0 है। सो अगर मैं इसे 1 फिक्स कर दूं और इस वाली बिट को क्या फिक्स कर दूं? इसे मैं 0 फिक्स कर दूं। आर यू गेटिंग द थिंग? सो नाउ एंटायर स्टोरी विल चेंज। सो अब हमें क्या आंसर मिलेंगे? आइए देखते हैं, फटाफट सॉल्व करेंगे, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अब हमने कंडीशन सीख ली है, सो वी विल बी क्विकली सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर थिंग। हम शॉर्टकट ट्रिक की मदद से ही सॉल्व करेंगे। सो क्या कंडीशन है? आई विल इरेज दिस पर्टिकुलर थिंग। सो सबसे पहले हम सबनेट मास्क देखते हैं। सबनेट मास्क क्या आएगा? सबनेट मास्क आएगा मेरा 255.255.255.128, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक ही बिट मैंने फिक्स करी हुई है। सो दिस इज़ माय सबनेट मास्क। अब उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद हम इसकी सबनेट ID देखते हैं। सबनेट ID क्या आएगी? 200.200.200.128, बिकॉज इस बिट की वेटेज कितनी है? 128 है। उसके बाद DBA कितना आएगा? DBA आएगा 200.200.200. पुट ऑल वंस इन द होस्ट ID पार्ट। सो कितना आ जाएगा? 255। 8 कॉन्सिक्यूटिव वंस हो गए ना, सो 255 आ जाएगा। अब हम मैथ्स और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के बारे में बात करते हैं। सो मैथ्स डिपार्टमेंट में अगर मैं बात करूँगा, सो सबनेट ID या सबनेट मास्क क्या आएगा? सो अगर मैं सबनेट मास्क देखूँ यहाँ पे, सो सबनेट मास्क में क्या कंडीशन आ रही है? इन केस ऑफ सबनेट मास्क, सो यहाँ पे कितने बिट फिक्स है? यहाँ पे 2 बिट फिक्स करी हुई है। सो क्या कंडीशन आएगी? 255.255.255. 2 बिट फिक्स करी हुई, इनकी वेटेज कितनी हो जाएगी कलेक्टिवली? 192। यहाँ पे भी मैं डॉट बड़ा बड़ा लगा देता हूँ, आप लोगों को अच्छे से विजिबल नहीं होता। सो दिस इज़ डॉट, दिस इज़ डॉट। सो नाउ जो मेरी केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है, इसकी की भी क्या होगी? इसकी भी सेम सबनेट मास्क हो जाएगा 255.255.192। आप सबनेट ID फाइंड आउट करो। सबनेट ID। सो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में क्या है? 0 1 है। सो पुट ऑल जीरोज इन होस्ट ID पार्ट। सो क्या आएगा? 200.200.200. अब इसकी वेटेज कितनी है? इसकी वेटेज है 64.64। अब इसका आप DBA भी फाइंड आउट कर दो।
DBA कैसे फाइंड करोगे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का? केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का DBA आप फाइंड करोगे जब आप क्या रख दोगे, यहाँ पे सारी बिट रख दोगे होस्ट आईडी में एज 1. सो 200.200.200.6 consecutive 1 plus 1, 7 consecutive 1. It will be equivalent to 2 raised to the power 7 minus 1. 2 raised to the power 7 means 128 minus 1 127. सो ये कंडीशन आ गई. ये मैं किससे ट्रीट कर रहा हूँ? आई एम ट्रीटिंग इट एज अ डिपार्टमेंट. हमने किस डिपार्टमेंट को लेके देखा? हमने यहाँ पे मैथ्स डिपार्टमेंट के हिसाब से इंटरप्रिटेशन किया, और आप इसे चेंज कर दो यहाँ पे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के हिसाब से. आप क्या चेंज कर दो? आप इसे केमिस्ट्री में चेंज कर दो अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि हमने 0-1 को किसके लिए लिया? मैथ्स के लिए ट्रीट किया. अब यहाँ पे आप केमिस्ट्री में क्या कंडीशन लगाओगे? केमिस्ट्री में सबनेट आईडी कितनी आई है? यहाँ पे 00 है. सो 00 में क्या कंडीशन आ जाएगी? आई विल बी गेटिंग 200.200.200.0. अब DBA क्या आएगा? पुट ऑल वंस इन द होस्ट आईडी पार्ट. सो 6 कॉन्जिक्यूटिव वंस आ जाएंगे. 200.200.200.64. 64 आएगा या 63 आएगा? इट विल बी 63 बिकॉज 6 कॉन्जिक्यूटिव वंस मीन्स 2 raised to the power 6 minus 1. 2 raised to the power 6 मीन्स 64. 64 minus 1 मीन्स 63. सो 63 आ गई मेरी कंडीशन. सो ये एक पॉसिबिलिटी है. आर यू गेटिंग द थिंग? अब दूसरी पॉसिबिलिटी में क्या आई हमारी कंडीशन? दूसरी पॉसिबिलिटी में जो मेरे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की रेंज आई, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की रेंज कहाँ से आई? 0 से लेकर 63 तक. 0 से 63. जो मेरे मैथ्स डिपार्टमेंट की रेंज आई वो आई 64 से लेकर 127 तक. और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मेरी फिजिक्स डिपार्टमेंट की रेंज आई 128 से लेकर 255 तक. सो ये आगे हमारी कंडीशन है. सो ये एक अप्रोच हो सकता है. अगला अप्रोच क्या हो सकता है कि इन दोनों डिपार्टमेंट को आप स्विच कर दो, मतलब इसे ये वाला दे दो, इसे ये वाला दे दो, बिकॉज बोथ आर ऑफ सेम साइज. सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन. वी कैन स्वैप दिस 2 डिपार्टमेंट. मतलब आप यहाँ पे मैथ्स कर सकते हो, यहाँ पे केमिस्ट्री कर सकते हो, एंड दिस इज़ द थिंग. सो गाइस, मुझे उम्मीद है आपको ये पर्टिकुलर वीडियो पसंद आई होगी एंड आपको वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा. सो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नए कॉन्सेप्ट के साथ. सो स्टे ट्यून्ड.